गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर। राधे राधे, गुड इवनिंग। प्रदीप सिंह, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर एक क्लास का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको दो कराऊंगा, क्योंकि पहली क्लास में मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसी टाइप के सवाल आएंगे, उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। कंप्लीशन ऑफ फिगर मतलब फिगर को कंप्लीट करना। जैसे एक डायग्राम दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिगर के जितने भी सवाल हैं, चाहे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं, उनमें हम सही आंसर नहीं ढूंढेंगे, हम 3 ऑप्शन गलत ढूंढेंगे। जल्दी भी होगा और एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है। जल्दी भी होगा और एक्यूरेसी भी आएगी। तो अब कई बार ये देखा जाता है कि रोटेट करके ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। कई बार यहां लिख देता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है, कई बार नहीं भी लिखता। तो हमें क्या करना है, जब लिख देता तब तो अलाउड है ही नहीं, जब नहीं लिखता तब क्या करना है, तब हमें प्रायोरिटी देनी है। पहले तो हम वो ढूंढेंगे जो रोटेट करके बिना रोटेशन के, मतलब बिना रोटेशन के मिल जाए, एज इट इज फिट हो जाए, ठीक है। अगर मान लो वो एज इट इज ना मिले तो रोटेट करके भी ढूंढ सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका वही है, 3 ऑप्शन गलत करना। जैसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें ढूंढना है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को ही हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, जो डायग्राम बना रखा है उसके अनुसार हमें करना होगा, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को जब आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि ये सर्कल कंप्लीट होगा स्क्वायर फॉर्मेट, मतलब सर्कल फॉर्मेट में ये सर्कल कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल कंप्लीट है तो यहाँ सर्कल बन जाएगा, यहाँ सर्कल बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये डार्क सर्कल बनेगा, ब्लैक है ना बीच में, तो ये ब्लैंक गलत, ये ब्लैंक गलत, ठीक है। अब इन दोनों में है, ये रोटेट करके है, ये डायरेक्टली है, दोनों सेम फिगर है, बट ये रोटेट करके मतलब इस कॉर्नर पे दे रखा है सर्कल, ठीक है, जबकि इस कॉर्नर पे आना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना इस कॉर्नर पे आएगा। तो इसकी प्रायोरिटी जा सकती थी अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो, अगर ये ऑप्शन में, या फिर हो सकता है कि इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ कर रखी हो। मान लो इसी ऑप्शन में वो मान लो ऐसा कर देता, यहां से ये सर्कल हटा देता, ठीक है, या यहां से ये लाइन हटा देता, मतलब इस ऑप्शन को वो गलत साबित कर देता। तो तरीका वही, 3 ऑप्शन गलत कर दो, इन दोनों में ये ऑप्शन गलत जाएगा तो एक ऑप्शन बच जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आसानी से ढूंढ लोगे, आसानी से ढूंढ लोगे, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ही दे रखा है, फिर ये लाइन दे रखी है तो ये लाइन भी आएगी, फिर ये सर्कल दे रखा है तो ये सर्कल पूरा आगे तक भी जाएगा, यानी कि ये सर्कल भी जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होता। तभी मैंने कहा था कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक क्लास हम प्रैक्टिस के तौर पे अलग से भी लगा लेंगे, ठीक है। चलो भाई, डन भाई, चलो। अरे कितना पढ़ेंगे। यहाँ देखो, जल्दी से एक बार आप अटेंड करने की कोशिश करो, जल्दी बताओ, साइड हो जाता हूँ मैं। क्या कहे। अब फिर एक कंप्लीशन ये नहीं होता है तो क्या करोगे रे बाबा। बैठ फिर देखो
सिंपल सा फंडा है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ एक स्क्वायर बनेगा। अब लाइन किस तरीके से आएंगी, ऐसे आएंगी या फिर ऐसे आएंगी। तो जो ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ऑलरेडी जो गिवन है, देखो कॉर्नर से नहीं मिला रखी, किसी में भी कॉर्नर से नहीं मिला रखी, किसी में भी कॉर्नर से नहीं मिला रखी, तो ऑब्वियसली कॉर्नर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइन इस तरीके से आएगी, लाइन इस तरीके की होंगी, तो यानी कि वो ऑप्शन जाएगा जो इसके इस कॉर्नर में इस तरीके की लाइन है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब एरो देखो, एरो एक पॉइंट से निकली हुई है, एक पॉइंट से एरो निकली हुई है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक पॉइंट से नहीं निकली हुई, ये खत्म, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जल्दी से हो भी गया होगा, लग भी गया होगा, बड़ा आसान है यार, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से बताओ, सोचो। साइड हो जाता हूँ, यहाँ खड़ा हूँगा तो ये ढक जाएगा, यहाँ खड़ा हूँगा तो ऑप्शन ढक जाएगा, बिल्कुल ही साइड हो जाता हूँ। ठीक है, हो गया इतना टाइम बहुत है। देखो भाई, रेक्टेंगल बना रखे, रेक्टेंगल बना रखे, रेक्टेंगल बना रखे, ये लाइन सीधी जा रखी है, तो ये लाइन सीधी तो जाएगी, ऐसी लाइन तो होगी ही होगी। अब ऐसी लाइन होगी, अब रेक्टेंगल नीचे वाले पार्ट में, इसमें ऊपर वाले पार्ट में है, तो ऊपर वाले पार्ट में एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा। लाइन की वजह से ये गलत, रेक्टेंगल की वजह से ये गलत। जितना पार्ट पहले ढूंढ लो उतने पार्ट से ही गलत ढूंढना, उसका कारण बता रहा हूं। उतने से ही इसलिए ढूंढने की जरूरत है बच्चे, हो सकता है इजी पार्ट की वजह से 3 ऑप्शन गलत हो जाए, जैसे इजी पार्ट की वजह से, लाइन की वजह से, रेक्टेंगल की वजह से गलत हो गया। अब देखो, जिसमें भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से ये स्क्वायर फॉर्मेट बना रहा है, तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगी ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से बनेगा, रेक्टेंगल के कॉर्नर से नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। तो बी इज द राइट आंसर। 3 ऑप्शन गलत करने से आपका एक्यूरेसी बड़ी ध्यान रखी जाएगी, एक्यूरेट आंसर आएगा, गलती से भी गलत नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आपने ए टिक कर दिया जल्दबाजी में, ठीक है, और घर आकर के पता चला अरे यार आंसर की आई तब, अरे यार मेरे तो माइंड में तो बी था लेकिन ए टिक हो गया। तो वो तब होता है जब आप बी ऑप्शन देखो ही ना, सी ऑप्शन देखो ही ना, डी ऑप्शन देखो ही ना, आप सही पर ध्यान दो। आपको सही पर ध्यान नहीं करना है, आपको गलत पर ध्यान देना है, ठीक है। तो गलत पर ध्यान दोगे, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ खाता अरे अभी गिलास चलेगा।
ये बनाया नहीं यार इसको इसमें करेंगे पूरा सा पहले कर दिया नहीं हाँ हो गया? आ जाओ, देखो बीच में रेक्टेंगल बनेगा। मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्वेश्चन छुप जाएगा, यहाँ खड़े हूँ तो ऑप्शन छुप जाएगा। टाइम ना दूं तो वन वे टीचिंग हो जाएगी। सिर्फ मैंने आपको जो सिखाना था सिखा करके चला गया। आपने दिमाग कब लगाया? दिमाग आपका एक्टिव तभी होगा जब मैं ऐसे साइड में होऊंगा, लो हाथ दिखाता रहूंगा ऐसे, हैं? ठीक है, फिर मान जाओगे, हैं? तो लेकिन आप अटेम्प्ट करो। पहले यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा तो ये ट्रायंगल होगा नीचे की तरफ, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ होगा, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, ये ऑप्शन खत्म। ट्रायंगल नीचे की तरफ होगा, ये ऑप्शन खत्म। नीचे की तरफ होगा, ये ऑप्शन खत्म। मैंने आपको कहा था पूरा कई बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसीलिए पूरा ना बनाएं। कई बच्चों की आदत ये होती है कि इसकी वजह से ये आएगा, इन लाइन की वजह से ये आएगा, इनकी वजह से ये आएगा। पूरा बनाएंगे फिर ढूंढेंगे, यानी कि वो बच्चे सही ढूंढ रहे हैं। सही नहीं ढूंढना, आपको 3 ऑप्शन गलत पे नजर रखना है। हो सकता है इजी पार्ट की वजह से जल्दी सॉल्व हो जाए। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो जल्दी से। लो मैं हाथ दिखाता रहूंगा ताकि आपको ये लगा रहे सर यही है। करो भाई, करो जल्दी करो, हाथ यही है? लो मैं यही हूँ, करो भाई। करो करो जल्दी से करो। कितना पढ़ेंगे सर? अरे रुको पहले मैथ का करेंगे, रीजनिंग हो जाए उसके बाद मैथ के करते हैं। रीजनिंग तो पूरा आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है, इजी पार्ट में पहले रहेंगे, ठीक है? ये लाइन आएगी आएगी, ठीक है? उसके बाद ये लाइन आने के बाद अब यहाँ एक चीज का ध्यान दो, आप यहाँ एक चीज का ध्यान दो, यहाँ लाइन के टच है बट यहाँ लाइन के टच नहीं है।
यहाँ लाइन के टच नहीं है, तो लाइन के टच नहीं है तो यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से शुरुआत होगी, ठीक है। ये एक ऐसा बनेगा जो ना इसको टच करेगा ना इस लाइन को टच करेगा, तो इसको टच नहीं करेगा, गलत, ठीक है। ये इस तरफ का राउंड नहीं होगा, गलत, दो बच गए, दो बचे। अब ये देखो, ये आपका 90 डिग्री यहाँ होगा और राउंड शेप यहाँ होगा, 90 डिग्री यहाँ होगा और राउंड शेप यहाँ होगा, राउंड शेप यहाँ होगा, तो ये ऑप्शन गया गलत। तो सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें पूरा बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी, ये फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो सी सही जवाब है। अगला सवाल, अब देखो यहाँ सीरीज भी दे दी, साथ में ही नंबर्स की सीरीज भी दे दी, ठीक है। यानी कि एरो तो पता ही है, बनेगा ही बनेगा, एरो बनेगा ही बनेगा, तो एरो इस डायरेक्शन में बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो 2 4 6 8 सीरीज बहुत आसान होगी, ऐसा नहीं कि इसमें सीरीज पूछ रहे हो, इसमें सीरीज नहीं पूछ रहा है। यहाँ 10 होगा, यहाँ 12 होगा, आसान सी होगी, तो यहाँ 12 नहीं होगा, ये खत्म, इज द राइट आंसर। देखो कई बार मैंने कहा था ना, बोल देता रोटेशन इज नॉट अलाउड, कई क्वेश्चन में इसमें नहीं बोल रखा, इसमें बोल रखा है, तो कई क्वेश्चन में रोटेशन इज नॉट अलाउड बोल देता है, कई बार नहीं बोलता, नहीं बोलता उसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई रोटेशन नहीं बोल रखा, जैसे इसमें तो रोटेशन करना ही नहीं है, ठीक है, इसमें रोटेशन करना ही नहीं है, अगर नहीं बोल रखा तो रोटेशन कर सकते हैं, कब, जब उस तरफ से आंसर ना मिले, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से करो भाई सॉल्व, अब तो क्वेश्चन नहीं लग रहा, करो जल्दी करो, बताओ, ध्यान से करना, ध्यान से। यहाँ 2 डॉट है, यहाँ भी 2 डॉट होंगे, बट एक तो दे रखा तो एक ही डॉट तो आएगा, कई बार ऐसा भी होता है 2 डॉट है तो 2 डॉट, अरे एक तो दे रखा तो एक ही तो आएगा, जल्दी से। पारो साला चलो करे को कोर्स में है। देखो भाई, यहाँ देखो, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, 2 लाइन आएंगी, 2 लाइन आएंगी। अब जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरफ है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल इस तरफ बनेगा, और सेंटर से एक लाइन जाएगी, ये तो होगा ही होगा। तो ट्रायंगल इस तरफ नहीं बनेगा, गलत, ट्रायंगल इस तरफ नहीं बनेगा, गलत, 2 बचे। अब सर्कल कहाँ आएगा, दोनों में मेन मुद्दा सर्कल का है। देखो सर्कल कहाँ आएगा, देखो इसमें आउटर वाले स्क्वायर पे है, इसमें भी आउटर वाले स्क्वायर, आउटर मतलब ऊपर वाले में, इसमें नीचे वाले में, ठीक है, इसमें बीच वाले स्क्वायर में है,
तो इसमें बीच वाले स्क्वायर में यहाँ पर सर्कल बनेगा, यहाँ सर्कल बनेगा। पहली चीज तो दो ही तो पार्ट बनेंगे, सर्कल की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ 3 पार्ट क्यों बना रखे हैं, ये पहले ही खत्म हो गया, सर्कल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 2 पार्ट क्यों बना रखे हैं, गलत। ठीक है, डन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। यस चौधरी, जल्दी होने वाला आपका। आप ये छोड़ लग गया रे बे, छोड़े तो लग गया बे। रुका 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 लिया रुका लिया। इसको भी खाएगा हो जाता है, क्या करता है। चल नेक्स्ट। ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दो, इस लाइन से ही टच होकर के एक स्क्वायर बन रहा है। ये यहाँ लाइन से टच होकर के स्क्वायर बन रहा है। यहाँ भी दे रखा है, यहाँ ये लाइन कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी दे रखा है। अब सर्कल अगर आप देखोगे तो सर्कल जो है वो एक इस टाइप की शेप है, मतलब कंप्लीट ऐसे राउंड नहीं है, दोनों में इस टाइप की शेप। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल जो है वो इस तिरछी लाइन के टच नहीं होगा। क्यों टच नहीं होगा, यहाँ टच नहीं है, यहाँ टच नहीं है और यहाँ टच नहीं है, इससे ये बना, इससे ये बनेगा। तो टच नहीं है तो टच नहीं होगा, ये टच क्यों कर रखा है, गलत। ठीक है, तो लाइन के टच नहीं होगा तो गलत। कर लोगे, हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं। क्या लगता है 2 क्लास लेनी चाहिए या एक ही काफी है भाई? कमेंट करके बताना, बताओ जल्दी से। कमेंट करो 1 या 2। ज्यादा कमेंट किसके? 1 1 1 2 भी है कमेंट, 2 मनोज, 2 मृणाल, 2 एक ही रहने दो। चलो 2 ले लेंगे भाई, कोई नहीं, हो सकता है ये क्लास खत्म हो तब तक आप ये कह दो अरे बहुत है, एक बहुत है, कोई ना, मैं तो 2 क्लास लगा लूंगा मैं। ये ऐसा बनेगा तिरछी लाइन और ये स्क्वायर। अब तिरछी लाइन और स्क्वायर बनेगा, तो तिरछी लाइन और स्क्वायर बना रखा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, अंदर आएगा सर, डॉट तो आएगा ना, स्टार बाहर जाएगा, डॉट अंदर आएगा, दोनों अंदर नहीं आएंगे, स्टार बाहर जाएगा, डॉट अंदर आएगा। अब देखो दोनों ऑप्शन में डॉट सेम जगह है, तो डॉट पे क्यों कंसंट्रेशन की और डॉट पे क्यों टाइम वेस्ट किया, अल्टीमेटली स्टार पे ध्यान दे लेते हैं। स्टार कहाँ आएगा, देखो स्टार है फिर खाली है, फिर स्टार है फिर खाली है, फिर स्टार है फिर खाली होगा, फिर स्टार होगा, मतलब यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा। ठीक है, स्टार यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते थे कि यहाँ स्टार होगा। ठीक, डन, यहाँ स्टार होगा तो स्टार खाली स्टार, तो यहाँ पर स्टार होगा, तो इस पोजीशन पे स्टार नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट करो जल्दी से। जब करे पैसा लोग पढ़ना ही है, रुपया 10 एक कोर्स कर दो साला।
अड्डा से खरीदे थे रेलवे में पैक पैक ही रह गया पैक को पीना पड़ता है पैक को बनाया तो पिए कब ना ये पैक कर दिए पैक रेलवे फाउंडेशन कोर्स पक्का था सुनो ने बस चाचा को मास्टर था कोर्स पक्का समझ चाचा को मास्टर कोर्स चलो यहाँ देखो, अब एक चीज ध्यान क्या देना है, सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ जो सर्कल बनेगा ना वो वाइट बनेगा, क्योंकि ब्लैक वाइट, यहाँ जो सर्कल बनेगा वो वाइट बनेगा। ब्लैक बना रखा गलत, ब्लैक बना रखा गलत, दो वाइट सर्कल। अब देखो पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इस सर्कल की वजह से गलत हो गया। अब ये सारे ट्रायंगल वाइट हैं, ये वाइट है, अपोजिट सेम बन रहा है, तो अपोजिट सेम बनेगा। यहाँ एक वाइट एक ब्लैक है तो एक वाइट एक ब्लैक होगा, एक वाइट एक ब्लैक होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक वाइट एक ब्लैक तो है, बट ये बिल्कुल मिड पार्ट से है, बिल्कुल पूरे में मिड पार्ट से। मिड पार्ट का मतलब है यहाँ से दे रखा वो, जबकि यहाँ से नहीं होगा, किसी में भी यहाँ से दे रखा है, यहाँ से नहीं होगा, मिड पार्ट से नहीं होगा। एक छोटी सी ट्रायंगल दे रखी है तो एक छोटी सी ट्रायंगल बनेगी, ये पूरा मिड पार्ट से नहीं होगा। ए खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, डी सही जवाब है। डन, चलो ले लो, राम राम सर, यश कुमार, राम राम भाई। नेक्स्ट देखो जल्दी से, देखो ये राउंड शेप तो यहाँ होगी ही होगी, तो यहाँ राउंड शेप होगी, तो राउंड शेप गलत जगह दे रखी है, राउंड शेप गलत जगह दे रखी है, दो ऑप्शन खत्म। किसी में भी सर्कल बीच में बीच में नहीं है, तो दो एरो के बीच में सर्कल नहीं है, साइड में है, तो बीच में सर्कल क्यों दे रखा है, ये ऑप्शन खत्म। बड़ा आसान है, तीन ऑप्शन गलत करोगे तो बड़ा आसान है, वरना मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी की वजह से। कर लोगे? चलो नेक्स्ट करते हैं। रिपीट है क्या? अरे यार ध्यान ही ना दिया, रिपीट है, अभी तो दिया था। ठीक, तो डी आंसर था, अभी कराया था। नेक्स्ट, गलती से हो गया कोई टाइप से, करो जल्दी से। सर्कल बनेगा, लाइन भी बनेगी, सर्कल भी बनेगा, ये थोड़ा सर्कल ऐसे राउंड में बनेगा और लाइन भी ऐसे बनेगी, सर्कल भी बनेगा और लाइन भी बनेगी। ठीक है, सर्कल आधा अधूरा नहीं होगा, सर्कल आधा अधूरा नहीं होगा, लाइन कटी हुई नहीं होगी, ये भी लाइन कटी हुई नहीं होगी, तो ए इज द राइट आंसर। हो गया, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल तो होगा, राउंड शेप भी होगी, दो दो राउंड शेप होंगी, एक राउंड शेप नहीं होगी। ठीक है,
दो राउंड शेप होंगी। जो ये जो बनेगी ये कंप्लीट ऐसे एक लाइन बनेगी, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ होगी, एक ट्रायंगल यहाँ होगी, ऐसी ट्रायंगुलर शेप होगी। ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं होंगे, दो बचे। अब देखो डॉट, डॉट अंदर वाले सर्कल में होगा, इस वाले सर्कल में नहीं होगा, अंदर वाले, क्योंकि तीनों डॉट अंदर वाले सर्कल में है तो डॉट यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ डॉट नहीं होगा, बी खत्म डी। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया जिसमें मैंने सही आंसर बताया हूँ, हर एक में मैं तीनों ऑप्शन गलत बता रहा हूँ। आपका कंसेप्ट भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि भाई कोई गलत है तो क्यों गलत है, कोई सही है तो क्यों सही है, ठीक है। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, रट्टाफिकेशन नहीं होगी। चलो इसमें देखो जल्दी से, स्क्वायर तो होगा ही होगा और सर्कल भी ऐसे राउंड होगा ही होगा, सर्कल होगा ही होगा, स्क्वायर होगा ही होगा। Lavorate mai. Ci manca muovere la vita. Allora. परसों यहाँ देखो भाई, देखो ये प्लस का निशान पूरा बन रखा है, तो सिंपल सा फंडा, ये ट्रायंगल ऐसे आ रखी है तो ये ट्रायंगल ऐसे आएगी, ये ट्रायंगल ऐसे जाएगी, यानी कि ये ट्रायंगल ऐसी बनेगी। राउंड शेप ऐसे है गलत, राउंड शेप ऐसे है गलत, राउंड शेप दोनों में ऐसे, ट्रायंगल इस शेप में होगी तो ट्रायंगल इस शेप में दे रखा गलत, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्लियर भाई, एकदम क्लियर। चलो अब थोड़े और स्पीड में कर लेते हैं। कितने मिनट? चलो थोड़ा स्पीड में कर लें, 20 से 1 मिनट और पढ़ा देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? अरे बहुत क्वेश्चन हो गए यार, 17 क्वेश्चन हो चुके। चलो बहुत कर दिया, आ जाओ। ये देखो, ये थोड़ा प्लस में होगा, प्लस एक ही बनेगा, एक ही प्लस बना रखा, थोड़ा टिपिकल लग रहा है। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी लाइन है। इसको इजी बनाते हैं, आ जाओ। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इजी बनाते हैं। देखो एक एक पार्ट, एक एक ये अलग अलग पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट है। आप सारे पार्ट को देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना,
आप एक एक पार्ट पे कंसंट्रेट करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, आसान लगेगा। अब देखो जैसे कॉर्नर पकड़ लिया मैंने सबसे पहले कॉर्नर पकड़ लिया, तो सिर्फ कॉर्नर पे ध्यान है मेरा। इस कॉर्नर से एक लाइन यहाँ निकल रही है, एक लाइन यहाँ निकल रही है और एक लाइन यहाँ निकल रही है। देखो इस कॉर्नर से यहाँ, 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 ये 3 निकल रही है, यहाँ भी 3 निकल रही है। ठीक है, तो 3 निकल रही है कॉर्नर से, कॉर्नर से 3, ये गलत है। ठीक है, सेंटर से पूरी लाइन नहीं निकल रही, सेंटर से ऐसे, मतलब ये कॉर्नर से यहां खत्म हो जा रही है, आगे तक नहीं जा रही है ऐसे, यानी कि ये यहां खत्म हो जाएगी, आगे तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो ये क्यों दे रखी है भाई, ये खत्म। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो खत्म हुए, 2 ऑप्शन तो खत्म। अब देखो सिंपल सा फंडा, इसमें अगर आप इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो इस पार्ट में ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे होगी, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में लाइन होगी, तो इस डायरेक्शन में लाइन क्यों दे रखी है, गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही है। क्लियर, देखो जल्दी से, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर बड़ा आसान, 3 ऑप्शन गलत करके बड़ा आसान हुआ। नेक्स्ट, इसमें 3 ऑप्शन गलत करो, इसमें थोड़ा पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है बताऊंगा, इनका पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, जल्दी करो। हो गया, इसको खत्म करके रखो। देखो इसमें रेक्टेंगल राइट हैंड साइड है, इसमें रेक्टेंगल लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें राइट है, इसमें राइट है, इसमें लेफ्ट है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड रेक्टेंगल होगा। ये तो कंफर्म हुआ, चारों ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड रेक्टेंगल है। ये जो है अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो ब्लैक था वो व्हाइट बन गया और जो व्हाइट था वो ब्लैक बन गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट बन गया, जो व्हाइट था वो ब्लैक बन गया। तो ऑब्वियसली जो ब्लैक है वो व्हाइट बन जाएगा, जो व्हाइट है वो ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लैक है वो व्हाइट बन जाएगा, जो व्हाइट है वो ब्लैक बन जाएगा। ये ब्लैक है तो व्हाइट बन जाएगा, नीचे वाला व्हाइट है तो ब्लैक बन जाएगा, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ब्लैक बनेगा, ये वाला ट्रायंगल ब्लैक बनेगा, ये व्हाइट दे रखा गलत, 3 ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद इसमें भी जो व्हाइट था वो ब्लैक बन गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट बन गया। सेम उसी प्रकार जो व्हाइट है वो ब्लैक बनेगा, जो ब्लैक है वो व्हाइट बनेगा, जो व्हाइट है वो ब्लैक बनेगा और जो ब्लैक है वो व्हाइट बनेगा, यानी कि व्हाइट है वो ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा तो ये ऑप्शन खत्म। अब ध्यान दो, देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, आराम से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा पैटर्न है इसलिए, हर एक में डिफरेंट पैटर्न है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इनमें भी सीरीज फॉलो हो रखी है। कैसे, ये सर्कल एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो गया, ये ट्रायंगल एक स्टेप फिर नीचे शिफ्ट हो गया, देखो सर्कल एक स्टेप नीचे आ गया यार, ये ट्रायंगल एक स्टेप नीचे आ गया यार, और ये एरो यहां चला गया। सेम उसी प्रकार ये सर्कल एक स्टेप नीचे आ जाएगा, मतलब यहां सर्कल होगा, यहां सर्कल होगा। ठीक है, ये क्या, ये तो मिसप्रिंटिंग कर दिया, चलो आगे देखेंगे। ये स्टार एक स्टेप नीचे आ जाएगा, स्टार एक स्टेप नीचे आ जाएगा और ये ट्रायंगल यहां चला जाएगा, मतलब स्टार यहां आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, स्टार यहाँ, ट्रायंगल ऊपर, इसमें गलत। तो ये जो है ना ये सर्कल बनेगा, ये मेरे टाइपिस्ट ने कर दिया होगा पक्का, मैं जानता हूँ तो मेरे टाइपिस्ट को, ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा पैटर्न, मतलब सर्कल एक स्टेप नीचे आ जाएगा, यहाँ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। हालांकि मिसप्रिंटिंग होने के बाद भी आंसर निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टार नीचे वाले पार्ट में जाएगा, यहाँ ट्रायंगल क्यों दे रखा है,
ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर और हर बच्चा डी आंसर दे भी रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मेरा टाइपिस्ट नहीं, एसएससी भी मिसप्रिंटिंग कर देती है ना, एसएससी भी मिसप्रिंटिंग कर देगी, लेकिन उसके बाद भी आप आंसर सही टिक करके आओगे अगर आप 3 ऑप्शन ढूंढोगे तो। दूसरी चीज, कई बार एसएससी क्लेम करने के, हालांकि उस क्वेश्चन पे क्लेम होता है, एसएससी अगर मिसप्रिंटिंग कर दे, कई बार क्लेम करने के बाद भी एसएससी नहीं मानती, बोला मैंने तो पैटर्न नहीं ये दिया था, खास करके रीजनिंग में। तो कोई दिक्कत नहीं, एसएससी माने ना माने, लेकिन आपको मार्क्स जरूर मिलेगा, क्योंकि आप इस तरीके से अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और इसी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। देखो, आप मेंस लेवल तक की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस लेवल पढ़ाई कर रहे हो आप, और मेंस लेवल पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका प्री और मेंस क्या है, चैप्टर सेम, सब कुछ सेम, दो चीजें प्री और मेंस। मेंस में कुछ चैप्टर नए हैं जिनको मैं डिटेल में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा। एनालिटिकल रीजनिंग नई है, वो तो होगी प्री से बिल्कुल डिफरेंट, जो प्री में पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। प्लस मेंस में जो टॉपिक ऑलरेडी प्री में आ रखे हैं उनमें लेवल बढ़ सकता है, कंफ्यूजिंग लेवल बढ़ सकता है, लेकिन इन टाइप के नॉन वर्बल में क्या लेवल बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि मिरर इमेज में प्री में आपकी ये एरो ऐसे जा रही है तो मेंस में भी एरो ऐसी ही जाएगी, ऐसा थोड़ी ना बोला ये मेंस का मिरर है भाई, ये एरो ऐसी चली जाएगी, अब मेंस का मिरर आ चुका है ना। तो कंसेप्ट कभी नहीं बदलते, प्री हो, मेंस हो, कैट हो, मैट हो, कुछ भी हो। अरे भगवान उतर करके आके बोल दे, श्री कृष्ण भगवान आकर के मेरे से पूछे कि देख मैं ये कह रहा हूँ ये एरो ऐसी जाएगी, मैं ये कहूंगा बेशक कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान जी, बट मैं यही मानूंगा, मैं तो यही मानूंगा। कृष्ण जी कहेंगे वाह बच्चे, मैं तेरा एग्जाम ले रहा था, क्या वत्स तेरे को सब कुछ दिया, तो अपने पक्के इरादे पे अड़ी गए। ये देखो कन्फ्यूजिंग। करो भाई, कर दोगे। हाँ अब बताओ, एक क्लास इस चैप्टर की या 2 क्लास, देख तो लो कितना लेवल बढ़ा। इसके नोट्स कैसे बनाएं, क्या फिगर भी ड्रॉ करनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फिगर आप ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप फिगर ड्रॉ करने लगे मुझे आपकी ड्राइंग मालूम है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तो उसी से रिवाइज करो, ठीक है। वर्बल पार्ट के नोट्स बनाने चाहिए, नॉन वर्बल पार्ट के नोट्स नहीं बनते, क्योंकि आप डायग्राम नहीं बना पाओगे उस तरीके से। अब इसका डायग्राम बनाते बनाते आपने लाइन इसकी बजाय गलती से ऐसे खींच दी, तो जब आप रिवाइज करोगे तब आप सोचोगे यार कुछ तो गड़बड़ है, सारे नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे। और आपकी ड्राइंग में जानता भी हूँ, ठीक है, लाइन खींचनी ऐसी और लाइन खींचोगे ऐसी, है ना, तो इसलिए चलो आ जाओ। सिंपल सा एक फंडा है भाई, एक रेक्टेंगल एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में क्या होगा, उस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन होगी, यहाँ पर कोई लाइन नहीं होगी, क्योंकि इस बॉक्स को देखो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो ये लाइन क्यों दे रखी है गलत, ये लाइन क्यों दे रखी है गलत, 2 है। अब हमारे पास देखो 2 ऑप्शन तो बड़े आसानी से, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा था कि बड़ा कंफ्यूज करेगा, है ना, तो 2 है। अब 2 में ध्यान से अगर आप देखोगे तो सिंपल सा फंडा है, ये जो है ट्रायंगल ऐसे बन रखी है, ऐसे ट्रायंगल बन रखी है, तो ऐसे ट्रायंगल बन रखी है, तो ऐसे एक ट्रायंगल बनेगी, ऐसी जो ट्रायंगल बन रखी है ना, तो ऐसे ट्रायंगल बनेगी, ये जाकर के यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये जाकर के यहाँ मिलेगा, और यहाँ से भी लाइन यहाँ तक होनी चाहिए थी, तो ये जाकर के यहाँ मिलेगा, ऐसी ट्रायंगल बनेगी, तो ऐसी ट्रायंगल बनेगी इस शेप में, तो इस शेप में तो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। इस पार्ट को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को, इस पार्ट को बनाने की जरूरत पड़े, ये आगे ऐसे जाएगा, ठीक है, तो सी सही जवाब है बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट बताओ। अब देखो ये सेम फिगर है, इन पर एनालिसिस करना है कैसे रोटेट हो रही है, ये सेम फिगर है, इन पर एनालिसिस करना है कैसे रोटेट हो रही है, तो ये सेम फिगर है, इन पर एनालिसिस करना है कैसे रोटेट होगी। तो ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से करना। अरे तो इग्नोर तो किए हैं हम, कहाँ लोड लेंगे। ठीक है, वाह गुरुजी कितने अच्छे जानते हैं आप हमें। जानता हूँ भाई, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मैं अब लाइव आ जाओ। देखो ये यहां एरो थी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। सेम ये यहां थी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। सेम इससे ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ये, बट इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट होकर के आएगा ना, पहले वाला पूछा है, तो ये नीचे की तरफ एरो होगी, वही तो नीचे की तरफ एरो होगी, वही तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, और वही 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यानी कि नीचे की तरफ एरो जाएगी। ये इस तरफ गलत, ये इस तरफ गलत, ये ऊपर की तरफ गलत, एक ही ऑप्शन बचा, डी इज द राइट आंसर। 45 डिग्री क्लॉकवाइज एरो रोटेट होगी। क्लियर? नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अब थोड़ा रैपिड फायर करें स्पीड में, है भाई? काफी कुछ सिखा दिया, थोड़ा स्पीड में चलें। आ जाओ, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। कमेंट नहीं जा रहा है क्या? कमेंट जा तो रहा है। मजा आ गया सर, मजा आ गया तो बदन कर दूं एक ही क्लास में, अगली क्लास ना लूं? एक बार कमेंट करके सारे बताओ एक या दो, जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे तो वो तो भाई क्या ही बताएं, यहीं से पता कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चे एक है, तो बाद में भी जो देखेंगे वो भी ज्यादातर बच्चे एक क्लास सोचेंगे, एक ही बहुत है। चलो ये लाइन ऐसी बनेगी, एक एक आलोक, एक बंदा आया, दो, एक और बंदा आया, दो, एक और बंदा आया रोहित, दो, एक और बंदा आया ममता, दो, बाकी सारे बच्चे दो, नहीं सारे बच्चे एक, सॉरी, एक 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 क्लास, एक क्लास, एक एक एक, ज्यादातर बच्चे एक कर रहे हैं। आईटीओ दो, आलोक दो, कोई ना, वैसे भी मैं एक राज के बाद दो ही क्लास लगाता, मैं 2 क्लास की पीपीटी बना भी रखी है, लेकिन मुझे लगा कि एक काफी है, तो एक जो लगाएंगे ना वो रैपिड फायर बड़ा फास्ट स्पीड में, जैसे अभी थोड़ी स्पीड में करूंगा, अगले क्लास में और स्पीड में करूंगा। देखो सिंपल सा फंडा है, ये एक स्क्वायर तो यहां पर बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर यहां पर बनेगा, ये ट्रायंगल ऐसे निकल रही है, तो ऐसे ये ट्रायंगल निकलेंगी यहां से और यहां से, ऐसी ये 4 ट्रायंगल ऐसे निकलेंगी, क्योंकि 4 ऐसे निकली हुई है, उसमें भी निकली हुई है, तो ये 4 इस डायरेक्शन में निकलेंगी, ये 4 इसमें नहीं, 4 निकाल रखी है, बाकी सब में निकाल रखी है। अब अगली लाइन पर ध्यान दो, ये लाइन ऐसे बनेगी इस लाइन की वजह से, ये लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी, तो ऐसे लाइन डी में नहीं बना रखी, गलत। अगले में ये लाइन इस लाइन की वजह से लाइन ऐसी बनेगी, तो ये लाइन ऐसी बनेगी, तो इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में नहीं बनेगी, गलत। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ओह बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मजा आएगा। यहाँ देखो सिंपल सा फंडा है, ये स्क्वायर यहाँ बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ पर जिसने स्क्वायर नहीं बनाया वो तो गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर मतलब ये ट्रायंगल,
लेकिन यहाँ लाइन नहीं दे रखी, गया। ठीक है, ये ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइन कंप्लीट ऐसे जाएगी और ऐसे बनेगा, इस शेप में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां स्क्वायर एक रहेगा ही रहेगा, यहाँ एक स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर ये लाइन रहेंगी रहेंगी, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में भी अंदर ये लाइन नहीं दे रखी, गलत। उसके बाद चल लेते हैं भाई। ठीक है, ये ऐसे लाइन बन रही है और ये कॉर्नर से ऐसे जा रहा है, ये लाइन की वजह से ऐसे बन रही है, ये कॉर्नर से ऐसे जा रहा है। किस ऑप्शन में ऐसा जा रहा है? ए में नहीं जा रहा, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल जल्दी जल्दी करेंगे फिर फटाफट। नेक्स्ट, अब आपको टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट देखो, देखो सिंपल सा फंडा है, ये स्क्वायर बनेगा, तो किस ऑप्शन में यहां स्क्वायर नहीं बना रखा, और ये लाइन भी कंप्लीट बनेगी ऐसे, इस फॉर्मेट में ये लाइन नहीं बना रखी, गलत। सर्कल बना रखा है, गलत, दो बच गए। उसके बाद रेक्टेंगल भी बनेंगे, रेक्टेंगल भी बनेंगे, सर्कल भी बनेगा, रेक्टेंगल भी बनेंगे, रेक्टेंगल भी बनेंगे, सर्कल भी बनेगा। रेक्टेंगल बना रखा है, गलत, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगला सवाल, नेक्स्ट देखो, ये लाइन होगी। अब देखो, व्हाइट ब्लैक लाइन मतलब जालीदार, ब्लैक जालीदार तो व्हाइट होगा। अब देखो, तीन थे, एक था, दो था, दो है, तीन है, तो एक बचा। तीन दो एक, मतलब तीन भी यूज हो रखा है, दो भी यूज हो रखा है, एक भी यूज हो रखा है। दो यूज हो लिया, तीन यूज हो लिया, तो एक यूज नहीं हुआ है, एक व्हाइट होगा, सी इज द राइट आंसर। एक यूज हो चुका, दो यूज हो चुका, तीन यूज होगा, तीन ब्लैक यूज होंगे, तब भी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने सही आंसर पर टिक किया है, वरना मैं गलत ऑप्शन ढूंढ रहा हूं तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, यहाँ लाइन ये पूरी बनेगी, यहाँ से लाइन पूरी बनेगी, ये लाइन भी पूरी बनेगी, यानी कि ऐसे करके 5 लाइन निकल रही होंगी, इस डायरेक्शन में नहीं निकलेगी, 5 लाइन निकल रही होंगी, जिसके यहाँ लाइन नहीं होगी, 5 निकल रही होंगी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्क्वायर ऐसे बनेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ स्टार है, तो यहाँ स्टार होगा, इस कॉर्नर में स्टार होगा, गलत, गलत, दो में स्टार है। ठीक है, अब देखो, यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, दोनों में दे रखा है। यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि देखो स्टार स्टार डायगोनली है, स्टार स्टार डायगोनली है, स्टार स्टार डायगोनली है, तो स्टार स्टार डायगोनली होंगे, डायगोनली होंगे, तो यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, यहाँ प्लस दे रखा है, गलत, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कर लोगे? ठीक है भाई, चलो और कर लो, लो ये पीपीटी तो खत्म ही कर देते हैं। देखो, ये लाइन ऐसे एक आएगी, जिससे कि सेंटर से एक लाइन निकलेगी और यहां से ट्रायंगल मैच होगा, ये बनेगा बनेगा। अब इसमें ना 3 है ऐसे, एक तो ये सेंटर वाली लाइन है, 2 लाइन ऐसे भी जा रखी है, तो 2 लाइन ऐसे भी जाएंगी, यानी कि यहां तक तो ये बनेगा ही बनेगा, तो इसमें बना रखा है, इसमें बना रखा है, इसमें बना रखा है, इनमें तो बना ही रखा। अब देखो, ये एक ऐसी शेप दे रखी है, तो ये एक ऐसी शेप जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये इस
शेप में जाएगी, तो इस शेप में नहीं होगी, यहाँ शेप नहीं दे रखी, ये ऐसी शेप में है। अब इस पार्ट में कोई लाइन नहीं है, तो इस पार्ट में यहाँ कोई लाइन नहीं होगी। ये लाइन क्यों दे रखी है? डी खत्म, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। देखो अच्छे सवाल भी लाने की कोशिश की मैंने, टिपिकल, मुश्किल से मुश्किल, कंफ्यूजिंग से कंफ्यूजन, आसान से आसान, हर तरीके के सवाल मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ। बिल्कुल आराम से भी चला, शुरू में टाइम भी बहुत दिया सोल्व करने का, दिमाग से सोचने का। वो टाइम क्यों देता हूँ मैं ऐसे साइड में खड़े होकर के? वो टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि वन वे टीचिंग नहीं चाहता मैं, आप खुद दिमाग लगाओ। जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देखेगा ना, वो भी बच्चा खुद दिमाग लगाना। देखो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग तब बनेगी जब आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे यानी कि आपका दिमाग, मैं तो सोल्व करवा ही दूंगा, आप आंसर बता ही दोगे, लेकिन आपका दिमाग भी तो एक्टिव करना है। रीजनिंग मतलब आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी मतलब आपकी दिमागी क्षमता। तो आपका दिमाग एक्टिव तभी होगा जब आप खुद भी अटेम्प्ट करोगे, खुद भी सोचोगे। कुछ गलत होंगे, होने दो, कुछ गलत होंगे तभी तो सीखने को मिलेगा, है ना। सिंपल सा फंडा, आपको मेंस में पूरे नंबर लेकर के आने हैं, पूरे नंबर लेकर के आने हैं। और पूरे नंबर तब लेकर के आओगे ना, एक छोटी सी गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी की वजह से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन जल्दबाजी की वजह से गलती से एक दो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जल्दबाजी की वजह से गलत हुए ना भाई, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। सिली मिस्टेक से बचना, है ना। आपका एक भी नंबर कम होना मतलब आप बहुत पीछे होना। सोचो यार, आप रीजनिंग में नंबर कटवाओगे तो कैसे काम चलेगा, और वो भी मेरे से पढ़ने के बाद भी नंबर कम आए तो यार फिर क्या ही फायदा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। वास्तव में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के पूरे नंबर आते हैं। यही वजह है बच्चा दूसरे को रिकमेंड करता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे प्री की बात कर लूँ तो 50 में से 45 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस की बात कर लूँ तो 90 में से 70-75 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 90 में से 90 लेना ही मेन मुद्दा है, लेना भी वही है, करना भी वैसे ही है। तो प्रैक्टिस भी करनी है आपको, हर वीडियो को बड़े ध्यान से एनालाइज करना है, ये देखना है कि सर कैसे सोच पा रहे हैं। जैसे सर सोच पा रहे हैं वैसे आपने सोच लिया तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया से मेहनत करो बच्चे, अच्छे से पढ़ाई किया करो, अच्छे से मेहनत किया करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू। कल सुबह भी क्लास लगाऊंगा भाई, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। खैर जाएंगे दीजिए, जो फ्री में पढ़े को बाद जाएंगे दीजिए, अपना उसको तो पढ़ेंगे ना भाई, तब फिर ये पोस्ट जाएगा बेटी तेरा करियो करेक्ट करेक्ट ở đây đây cậu cái gì để cậu cái gì sáng nữa निकाल लो, ठीक है। थोड़ा हम सब गुस्सा तो निकाल देंगे, ठीक है ना। करेगा अरे अरे साला भाई मुँह देखे, अरे मुँह देख भी हमार